जम्मू को आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। जम्मू की इस वक्त हर एक बच्चे की डिमांड स्टेटहुड। जो ये बोलते हैं सही वक्त, मुझे वो सही वक्त की कंडीशन नहीं समझ आती। वो बता दें एक पेपर पे लिख के अकॉर्डिंग टू सही वक्त क्या क्या है। अगर 10 साल यूटी बनाने के बाद, अपने कंट्रोल में रखने के बाद भी जम्मू को ये सही वक्त में नहीं ला पाए, तो इसमें सबसे बड़ी नालायकी तो इन लोगों की। सरकार का हिस्सा आप हैं, उस पर एलिगेशन लगते हैं कि वो बार बार बीजेपी के नई दिल्ली के दरवाज़ों पे जाती है और कहती है कि हमें हमारा हुकूमत बनाइए। क्योंकि एलओपी सुनील शर्मा ने बयान दिया कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि बार बार एनसी के लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं, दस्तखत देते हैं, लेकिन हम उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे और बिकने के लिए वो तैयार है। लगता है कोई बिकने वाले हैं तो इसका मतलब ये खरीदने वाले हैं। पता उसी को होता है कौन बिक रहा है जो खरीदने वाला होता है। जो खरीदने वाला नहीं होगा उसको कैसे पता है कि कौन बिकने वाला है कौन नहीं है। और ऐसे लोग जो बिकने वाले हैं, जो बिकाऊ हैं, वो एक्सपोज होने चाहिए कि कौन बिकाऊ है कौन नहीं है। कल इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये अगर इनका निशाना इस तरफ है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिकने वाले हैं, तो जनाब मैं भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, तो शायद इनकी जेब में इतना पैसा नहीं होगा जो मेरे वजूद को खरीद सके। आप ही का साथी महराज मलिक जो आपके साथ बैठा करते थे वो इस असेंबली में नहीं है। हालांकि उन्होंने कोर्ट में पीआईएल भी दायर की कि हमें असेंबली जाने दिया जाए, मेरे जो लोग हैं उनकी बात मैं रख पाऊँ वहाँ पर, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। उसको किस तरह देखते हैं? अब आज भी उनके लिए प्रोटेस्ट यहाँ पे। उनके ऊपर पीएसए इस बात के लिए लगाया गया कि उन्होंने आप शब्द बोले, गलत वर्डिंग यूज़ की। तो ऐसे गलत वर्डिंग यूज़ करने वाले और भी काफ़ी नेता हैं, हमारे ही हाउस में काफ़ी सारे नेता हैं, फिर उनके ऊपर भी लगना चाहिए। मेरे साथ एमएलए बनी है बातचीत करने के लिए। ऑब्जेक्टिव रेफरेंस में बात हुई, डिबेट हुई, उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आपकी, जब ऑब्जेक्टिव रेफरेंस पे सत्यपाल गवर्नर मलिक की बात कर रहे थे, कहा था कि फैक्स मशीन ख़राब हो गई, तो उस पर बहस छेड़ी भाजपा ने और कहा कि इस तरह की बुरी बातें उनके लिए नहीं बोलनी चाहिए, वो वफात पा चुके हैं। और एनसी के एमएलए ने कहा कि जिस तरह से गांधी है, नेहरू, उनकी बातचीत अब करते हैं, फिर वो वफात पा चुके हैं, फिर ये क्यों डबल पॉलिटिक्स क्यों? देखिए, आज का जो दिन था और इस मौके पे जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा देश के लिए, समाज के लिए, या अपनी अपनी पार्टी के लिए, उन सबको याद किया जाता है। उनको भावपूर्व दिल से श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस मौके पे ऐसी बातें भी उठती हैं। सही है कि इस समय जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में हमें आप शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जब ये बात आती है एक व्यक्ति की तो फिर सबको देखना चाहिए। अगर हम एक आदमी के लिए बोलें कि इनके लिए नहीं बोलना चाहिए और सिलेक्टिवली हम दूसरे के लिए बोल सकते हैं। हमने कई बार देखा हाउस में जो नहीं रहे, चाहे नेहरू फैमिली थी, चाहे कोई भी रहा, उनके लिए काफ़ी कुछ बोला जाता है, काफ़ी आप शब्द उठाए जाते हैं, तो फिर उनका भी सम्मान होना चाहिए। वो भी अपने तौर पे, अपने टाइम पे, अपने तरीके से उन्होंने भी देश को कंट्रीब्यूट किया है, किसी ना किसी तरीके से जितना उनसे हो पाया है उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इस देश को, समाज को। सत्यपाल मलिक जी अपने दौर में जितना कुछ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कर पाए उन्होंने किया। अगर उनसे कोई भूल चूक हुई है, अगर जिसका जिक्र यहाँ पे हाउस में किया गया, अगर वो गलत था, तो फिर गलत वो भी है जो बाकी लीडरों के बारे में उछाला जाता है, उनके परिवार के बारे में उछाला जाता है, और इस हद तक उछाला जाता है कि कोई लिमिट नहीं रखी जाती। ये तक नहीं सोचा जाता कि हम बोलने से पहले ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के किसी ओहदे पे रहे हैं, और वो अगर किसी हाउस में पहुँचे हैं तो वो यहाँ पे हाउस में कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं पहुँचता, अपनी ख्वाहिश से, अपने तरीके से उनको जनता पहुंचाती है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसको जनता ने चुन के भेजा है। अगर वो शख्स गलत है तो शायद जनता उसको ना चुने। और बार बार अगर वो शख्स चुन के हाउस में आ रहा है तो लोगों का विश्वास उसके ऊपर है और उस लोग उसके ऊपर विश्वास करके भेज रहे हैं। तो अगर हम उस समय उस आदमी के लिए गलत बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जनता का भी अपमान कर रहे हैं, जिस जनता ने उनको चुन के वहाँ पे भेजा है, जिस जनता ने विश्वास करके एक समर्थन दे के उनको भेजा है। अगर हम उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें हमें बात करनी चाहिए। जिस तरह से कल राज्यसभा के इलेक्शंस हैं और कहा जा रहा है कि जो भाजपा की सीट है वो बहुत मुश्किल जीतना है, क्योंकि उन्होंने 1 या 2 वोट इंडिपेंडेंट से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से लेने ही लेने हैं। तो किस तरह देखते हैं सिलेक्शन? देखिए, कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कौन जीतता है, कौन हारता है। हर एक आज़ाद है अपनी अपने तरीके से वोट देने के लिए। किसकी क्या मंशा है, किसकी क्या ईमान क्या बोलता है, किसी की क्या किस पार्टी की तरफ उसका झुकाव है, ये कल तय हो जाएगा कि कौन किसको वोट देना चाहता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वोट उसको ही देना चाहिए जो आगे उस हाउस में जाके जम्मू कश्मीर की बात कर सके, जम्मू कश्मीर की आवाज़ रख सके।
उसको नज़र में रख के हर एक की मंशा होनी चाहिए कि वोट देने की, बल्कि कल शाम को 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ वोट देना चाहता है। लेकिन आप ही का साथी महराज मलिक जो आपके साथ बैठा करते थे वो इस असेंबली में नहीं है, हालांकि उन्होंने कोर्ट में PIL भी दायर की कि हमें असेंबली जाने दिया जाए, मेरे जो लोग हैं उनकी बात मैं रख पाऊँ वहाँ पे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। उसको किस तरह देखते हैं? अब आज भी उनके लिए प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ। देखिए, अगर उनके ऊपर PSA इस बात के लिए लगाया गया कि उन्होंने आप शब्द बोले, गलत वर्डिंग यूज़ की, तो ऐसे गलत वर्डिंग यूज़ करने वाले और भी काफ़ी नेता हैं हमारे ही हाउस में, काफ़ी सारे नेता हैं, फिर उनके ऊपर भी लगना चाहिए, उनको भी डिटेन किए जाना चाहिए, उनको भी PSA, फिर पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी जो गलती करता है उस गलती की सज़ा PSA है, तो फिर वही गलती दूसरे आदमी को करने पे बरी क्यों किया जाता है? उसको हाउस में बैठने की इजाज़त क्यों दी जाती है? उनको भी लोगों ने चुन के यहाँ पे भेजा है, लोगों की उम्मीदें उनके साथ हैं, लोग उनके साथ जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग उनके साथ एक उम्मीद लगा के बैठे हैं वो आहत हैं इस चीज़ को लेके। और मुझे लगता है कोर्ट जो डिसीज़न देगी, अगर कोर्ट में ये चीज़ है और कोर्ट जो डिसीज़न देगी वो सर्वोपरि है और सही होगा और जनता के हित में होगा, और हम उसका वेट करेंगे और हम उस चीज़ का सम्मान भी करते हैं। और बार बार जिस सरकार का हिस्सा आप हैं उस पर एलिगेशन लगते हैं कि वो बार बार BJP के नई दिल्ली के दरवाज़ों पे जाती है और कहती है कि हमें हमारा हुकूमत बनाइए, क्योंकि LOP सुनील शर्मा ने बयान दिया कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि बार बार NC के लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं, दस्तखत देते हैं, लेकिन हम उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे और बिकने के लिए वो तैयार हैं। देखिए, ये बेतुके बयान हैं, मैं इनका बिल्कुल इन बयानों का समर्थन नहीं करता हूँ। जो सरकार चुनी हुई जम्मू कश्मीर में है, उन सरकारों का केंद्र में बनी हुई सरकारों के साथ तालमेल रहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की है, दिल्ली की है, हरियाणा की है, गुजरात की है। उनका वक्तन उनका प्रधानमंत्री के साथ मिलना जुलना लगा रहता है, उनके साथ रब्ता रहता है, बात होती है, कभी सेंटर से उनको बुलाया जाता है और कभी अपने मसले लेके वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है प्रधान, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये होता आया है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई सियासत है। और उनको लगता है कोई बिकने वाले हैं, तो इसका मतलब ये खरीदने वाले हैं। पता उसी को होता है कौन बिक रहा है जो खरीदने वाला होता है, जो खरीदने वाला नहीं होगा उसको कैसे पता है कि कौन बिकने वाला है कौन नहीं है। और ऐसे लोग जो बिकने वाले हैं, जो बिकाऊ हैं, वो एक्सपोज होने चाहिए कि कौन बिकाऊ है कौन नहीं है। कल इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये अगर इनका निशाना इस तरफ है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिकने वाले हैं, तो जनाब मैं भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, तो शायद इनकी जेब में इतना पैसा नहीं होगा जो मेरे वजूद को खरीद सकें, और इतना दम ये रखते नहीं हैं कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह को पैसों के दम पे झुका सकें। अब बार बार भाजपा सवाल करती है कि 1 साल से ज़्यादा वक्फा हो गया आपकी सरकार को, मैनिफेस्टो जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? और हमने भी ये सवाल पूछा कि वादे तब पूरे होंगे जब सेंटर से कोई स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए आए। आप किस तरह देखते हैं और ये सवालों का जवाब किस तरह देंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब चीफ मिनिस्टर साहब दे सकते हैं, क्योंकि NC के मैनिफेस्टो थे ये। मैं NC पार्टी से अभी जुड़ा नहीं हूँ, NC पार्टी में नहीं हूँ मैं, इंडिपेंडेंट, हाँ मैंने समर्थन दिया है। इसका सही जवाब जो है वो NC सरकार दे सकती है। लेकिन एक वादा और भी हुआ था स्टेट देने का, जो दिल्ली में हाउस में एक वादा किया गया था, उस वादे का क्या है, उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? वो भी तो इन्हीं का किया हुआ वादा है ना। उसी वादे पे इन्होंने इलेक्शनें लड़ी, उसी वादे पे इन्होंने वोट भी लिए। और ऐसा नहीं है कि ये शगुफ़ा इन्होंने भी लोगों के बीच में नहीं छोड़ा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम सरकार में आएंगे तो ये स्टेटहुड देंगे। अगर सत्ता में नहीं आए तो अब इसका बदला जम्मू के लोगों से लेंगे। और इनको अगर लगता है कि ये कुछ लोग हैं जिनकी डिमांड है कि स्टेटहुड चाहते हैं, तो फिर शायद ये जम्मू के लोगों को बड़े हल्के में ले रहे हैं, जम्मू के डोगरों को ये हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये जम्मू की नब्ज़ नहीं जानते हैं। जम्मू का हर एक बच्चा ये चाहता है कि उसको स्टेटहुड मिले, वो इसके लिए मजबूर ना करें जम्मू के लोगों को सड़कों पे उतरने के लिए। और इतिहास गवाह रहा है कि जम्मू के लोगों को आज तक जो मिला है लड़ाई करके मिला है, चाहे वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी थी, चाहे वो एम्स था, जिस एम्स के लिए आज छाती पीट के लीडर बोलते हैं कि हमने दिया है, ये किसी ने नहीं दिया है। ये एम्स जो था एक टाइम पे श्रीनगर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके लिए एक जम्मू ने बहुत बड़ी एजिटेशन लगी, जिसके बीच में आम लोग उतरे, वहाँ की सोसाइटीज़ उतरी, राजपूत सभा उतरी, ब्रिज पे उतरे, उन्होंने ब्रिज बंद किया, फिर जाके एम्स वापस मिला था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जम्मू को जो प्रोटेस्ट करके मिली हो और बिना प्रोटेस्ट की ना मिली हो। अगर इनका मकसद यही है कि जम्मू को फिर से रोडों पे उतारना है स्टेटहुड के लिए, तो ठीक है, फिर जम्मू फिर से तैयार है इस चीज़ के लिए। जम्मू को आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। जम्मू की इस वक्त हर एक बच्चे की डिमांड स्टेटहुड है, और इस स्टेटहुड को आपने वादा किया है, और एक बार नहीं कई बार वादा किया है, और आपका वादा काफ़ी पुराना हो चुका है, और इस वादे को पूरा करने की कोशिश करें। और जो ये बोलते हैं सही वक्त, मुझे उस सही वक्त की कंडीशन नहीं समझ आती। वो बता दें एक पेपर पे लिख के अकॉर्डिंग टू सही वक्त क्या क्या है,
क्या क्या होना चाहिए। जब ये पूरा फुलफिल हो जाएगा फिर हम देंगे, वो हमें बता देना स्टेट। अगर 10 साल यूटी बनाने के बाद, अपने कंट्रोल में रखने के बाद भी जम्मू को ये सही वक्त में नहीं ला पाए, तो इसमें सबसे बड़ी नालायकी तो इन लोगों की है। अगर 10 साल में ये सही वक्त नहीं ला पाए तो फिर ये कब लाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह की आप ही की सरकार ने इसका अपना समर्थन दिया, उन्होंने दरबार मूव की प्रैक्टिस फिर से बहाल की, अब जम्मू के लोगों से आपकी बातचीत हुई, कारोबारी लोगों से क्या कुछ देखिए ये काबिल तारीफ़ कदम है। ये इस स्टेप को पूरा जम्मू जो है स्वागत कर रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का। ये जो फैसला था ये महाराजा हरि सिंह के वक्त का चलता आया है, जो दरबार मूव, और शायद जम्मू के लोगों को गुमराह कर दिया गया कि दरबार मूव से हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हमारी बर्बादी हो रही है। इतना पैसा जो है दरबार मूव में लगता है जो बर्बाद हो जाता है, वो पैसा बचाया गया। लेकिन वो पैसा लगा कहाँ पे? अगर आपने वो पैसा बचाया, उस पैसे का हिसाब दो। उस पैसे के लिए, उस पैसे को बचा के अपने जम्मू में कितनी डेवलपमेंट की है। आज जाइए रघुनाथ बाजार देखिए, जहाँ पे एक दो वक्त रौनक हुआ करती थी, मेले लगे होते थे, लोगों की भीड़ हुआ करती थी, आज वहाँ पे मक्खी नहीं है। किसकी वजह से? मेटाडोर्स, होटल्स, रूम्स किराए पे लगे होते थे लोगों के, जो आज वहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये जो कदम उठाया है, काबिल तारीफ़ है। पूरा जम्मू खुश है और स्वागत कर रहा है इस कदम का। और ऐसा स्टेप जो है, जो इसको दरबार मूव बंद करने का लिया गया था, वो जम्मू की बर्बादी का कदम था। और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर से इसको स्टार्ट करके एक काबिल तारीफ कदम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह। क्या कुछ कहा दरबार मूव पे, स्टेटहुड पे, और कल राज्यसभा के इलेक्शन हैं उस पर क्या कुछ कहा, आप किस तक सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।